सो बहुत से इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में सभी देशों को बराबर लाभ नहीं होता. सो दे पुट सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. फर्स्ट पॉइंट वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मार्केट्स, बाज़ारों और साधनों का शोषण. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर हैविंग लेस नेचुरल रिसोर्सेज, बट जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर वेल equipped with natural resources like minerals etc. So if there is free trade, the advanced countries they exploit the natural resources of the poor countries. जो धनी देश हैं बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी, दे हैव द मैनेजरियल स्किल्स, तो वो निर्धन देशों के प्राकृतिक साधनों को इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए करते हैं. The free flow of products of industrialized countries does not permit the indigenous production of manufactured goods. और जो मैन्युफैक्चर आइटम्स हैं वो उन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो नहीं फ्रीली मिलती, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनसे इंपोर्ट करके अपने प्रॉफिट के लिए उसका या अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल वो कर लेते हैं. कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, भुगतान संतुलन का घाटा. The poor countries they have got a limited capacity to produce the commodities and then export it. जो निर्धन देश हैं उनका प्रोडक्शन स्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कम है, जिसकी वजह से उनके लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन कम हैं और कम प्रोडक्शन में से वो एक्सपोर्ट भी कम कर सकते हैं. Although they have to import essential कमोडिटीज़ लाइक असेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, टेक्निकल सर्विसेज हैं एंड अदर इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ता है. तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाती लेकिन इंपोर्ट उन्हें करना पड़ता है. सो दिस हैज़ लेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. परसिस्टेंटली लंबे समय तक, दीर्घकाल तक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो घाटे का चलता रहता है और उस घाटे को पूरा करने के लिए दे हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़. तो वो इस तरीके से डेफिसिट को पूरा कर पाते हैं. पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल डेट प्रॉब्लम. द इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ क्रिएटेड एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेट्स. जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय ऋण समस्या या ऋण का बोझ. The international trade has led to acute problem of repayment of international debts. हमने डेट तो ले लिया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, लेकिन उसको रीपे कैसे किया जाए. Some of the countries they have landed themselves in serious debt trap. यानी कि एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं निर्धन कंट्रीज़. एक्सपोर्ट अपने कम होने के कारण, इम्पोर्ट ज़्यादा होने के कारण दे हैव टू टेक लोन्स टू फिल द डेफिसिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अपने भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें फॉरेन कंट्रीज से लोन लेना पड़ता है. अब उस लोन की रीपेमेंट भी वो नहीं कर पाते, तो उस लोन की रीपेमेंट के लिए दे हैव टू टेक अ फ्रेश लोन, फर्दर वो लोन लेते हैं. तो इस तरीके से एक डेट ट्रैप जो है वो क्रिएट हो जाता है. So result is कि this debt also does not help them to widen their production base. उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं है, रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से वो जो उधार लेते हैं उस पैसे से वो अपने देश का विकास भी नहीं कर पाते. There is neither willing bilateral accommodation of borrowing countries by the advanced leading countries, nor there is any satisfactory multilateral arrangements so far as to tackle this critical situation. तो जो ऐसे एक क्रिटिकल सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है निर्धन देशों के लिए, उसके एज अ सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल पाता उसका, और वो डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं. पॉइंट नंबर 4, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार की शर्तें. मोस्ट ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज दे आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स. द एडवांस्ड कंट्रीज ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. यानी कि जो निर्धन देश हैं वो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राथमिक वस्तुओं का ही एक्सपोर्ट करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो
मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं. इट हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स with exception of petroleum products have declined relative to those of manufactured goods. As a consequence, the terms of international trade have invariably remained against the poor countries. अर्थात जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनके प्राइसेस तो हाई रहती हैं, लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ पेट्रोल को छोड़ दें उनकी प्राइसेस बहुत कम रहती हैं. तो रिज़ल्ट क्या होगा, जो निर्धन देश प्राइमरी गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेगा लो प्राइस पर, वो प्रॉफिट्स को अर्न नहीं कर पाएगा, तो उन्हें जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, जो व्यापार की शर्तें हैं, यानी कि व्यापार से जो लाभ होने वाला है वो उनकी फेवर में नहीं हो पाता. पॉइंट नंबर 5, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन ऑफ फ्लक्चुएशंस. उतार चढ़ावों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह. Because of globalization, because of international trade, there is increased economic interdependence of various nations through the movement of commodities and services and through capital movements. This results in transmission of cyclical fluctuations from one country to another, and this destabilizes their price level and other economic variables. इंटरनेशनल ट्रांसमिशन कैसे होगा, जब हम व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड होगा, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, कैपिटल गुड्स जाएंगी, कंज्यूमर गुड्स जाएंगी. तो साथ ही साथ जो फ्लक्चुएशंस हैं प्राइस में या प्रोडक्शन में, दे विल ऑल्सो मूव. एक कंट्री में अगर प्राइसेस लो हैं तो लो प्राइस पर वो एक्सपोर्ट करेगा, तो दूसरी कंट्री में सस्ती गुड्स जाएंगी और रिज़ल्ट क्या होगा कि वो एक डिप्रेशन का वेव जो है वो चलना शुरू हो जाएगा. या अगर प्राइसेस बढ़ती हैं हाई प्राइस पर तो प्राइसेस हाई प्राइस पर प्रोडक्ट जाएगा. अगर हम प्रोडक्ट हाई प्राइस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और फर्दर जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसकी प्राइस भी हाई होगी. सो इट मीन्स कि एक कंट्री में अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो दैट अफेक्ट्स द प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अदर countries. Point number 6, lack of industrial diversification. The most essential requirement of self-generating growth in any country is the diversification of industries. Lack of industrial diversification point था हमारा औद्योगिक विविधीकरण का अभाव. जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए होता है, दैट इज़ वी मस्ट डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज. Diversification means when we go into producing newer goods with newer technologies, newer processes. The international trade, it tends to cause specialization of production. लेकिन होता क्या है कि जब हम व्यापार करते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर लेते हैं, विशिष्टीकरण हासिल कर लेते हैं, एंड दिस स्पेशलाइजेशन it is against the diversification of industries and it creates a block in the process of growth. क्लियर हो गया कि विकास के लिए ज़रूरी होता है हम डाइवर्सिफिकेशन करें, हम नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस करें, लेकिन रिज़ल्ट क्या होता है कि जब हम जिस चीज़ में हमें स्पेशलाइज कर लेते हैं उस चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं और उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता. जब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो वो विकास को की प्रक्रिया को आगे बढ़ने नहीं देगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, शॉर्टेज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस. शॉर्टेज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, विकास वित्त का अभाव. डेवलपमेंट फाइनेंस मीन्स द फंड्स, द फ्लो ऑफ फंड्स which are required for development of an economy. It is believed that international trade encourages the flow of development from advanced nations to the poor nations. जनरली वह होना तो यही चाहिए, ऐसा थ्योरेटिकली भी कहा जाता है कि जब व्यापार होगा तो अमीर देश से पैसा निर्धन देश को जाना चाहिए और ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अपने विकास के लिए करे. बट generally this does not happen. There are serious constraints upon foreign investment as well as multilateral and bilateral lendings to the developing countries. लेकिन practically ऐसा नहीं होता, ना तो
अमीर देश निर्धन देशों में विकास निवेश करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और ना ही जो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हैं वो निर्धन देशों को फंड्स प्रोवाइड करवा पाती हैं। पॉइंट नंबर 8, नो एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ, आधुनिक तकनीक का विकास नहीं। जो पुअर कंट्रीज़ हैं दे एक्सपेक्ट दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी वजह से उन्हें एडवांस कंट्री से टेक्निकल नो हाउ, अच्छी तकनीक प्राप्त होगी। दिस विल हेल्प देयर प्रोडक्शन सेक्टर्स, यानी कि विकास बढ़ेगा जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, क्योंकि एक निर्धन देश अमीर देश से टेक्नोलॉजी को ले पाएगा। बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैपन्स टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। Why? Because multinational corporations, which are the hub of, center of modern technologies, they sell their technology in for profits। वो लाभ के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बेचेंगे। तो एडवांस कंट्रीज जो हैं वो या तो वो अपनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी देंगे, पुरानी तकनीक देंगे, और अब जब से WTO आया है तब से तो कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए हैं। तो किसी भी पुअर कंट्री को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस को खरीदने के लिए पेटेंट राइट को खरीदना पड़ता है, जो कि उसके लिए हाई कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ट्रेड से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कोई लाभ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, नो एक्सचेंज स्टेबिलिटी, विनिमय स्थिरता का अभाव। बिकॉज देर आर फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। हर देश की जो करेंसी है उसकी जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो उसमें फ्लक्चुएशंस है। जैसे रुपए की डॉलर के रूप में, डॉलर के रुपए के रूप में, या पाउंड के रूप में जो एक्सटर्नल वैल्यू है जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती है। उन फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी जो इंपोर्ट पेमेंट्स हैं और एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं वो भी वेरी करती हैं। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कई बार उतने ही अमाउंट का इंपोर्ट खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। मोरओवर डिफरेंट कंट्रीज दे हैव डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़। अलग अलग देशों की सरकार जो है वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है, उसकी वजह से भी बहुत सी हर्डल्स आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज़, भेदमूलक व्यापार नीतियाँ। जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो होमोजीनियस नहीं हैं, वो फेवरेबल नहीं है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के। द एडवांस कंट्रीज़ हैव बिहेव्ड in such a manner that underdeveloped countries are unable to take advantage of the foreign trade। वो विदेशी व्यापार को से लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ इस प्रकार की रहती हैं। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं या ट्रेड टैरिफ्स लगाए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब दैट advanced countries may have some favorable policy for one country and may have some unfavorable policy or some restrictions on another country। जैसे कि जर्मनी जो है फ्रांस के लिए फ्रेंडली पॉलिसी अडॉप्ट करे और इंडिया या पाकिस्तान के लिए एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 इज नो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। नो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव। डेवलपिंग कंट्रीज़ व्यापार क्यों करते हैं? दो ही कारण हैं। वन, क्योंकि वो विकसित नहीं हैं तो वो अपने विकास को बढ़ा सकें, एंड सेकंड कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। व्यापार के कुछ सालों के बाद वो अपने कुछ गुड्स की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। वाई? द डेवलपिंग कंट्रीज़ कैन अचीव इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी only when they give protection to their domestic industries so that there is no competition from the multinational companies of the advanced countries। सेल्फ सफिशिएंसी कब होगी कि हमने व्यापार किया लेकिन अब हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना चाहते हैं। तो जो ग्रोइंग स्टेज पर इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती।
तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन की स्थिति है तो जो रूल्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स हैं, दे डू नॉट अलाउ कि आप रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकें या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 12, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। लेस डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे आर एट द डिसएडवेंटेजियस पोजिशन, उनकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हानिकारक ही है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल, फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल और फ्रॉम सोशल डेवलपमेंट एंगल। सो दे हैव टू लुक टूवर्ड्स द एडवांस कंट्रीज़, क्योंकि उन्हें लोन भी लेना है, उन्हें टेक्नोलॉजी भी बाय करनी है। सो व्हाट हैपन्स दैट द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ they suffer losses because of the exploitation or interference of the advanced countries in their internal political matters. Even in recent times, some advanced countries, they have employed trade and economic assistance for the political interference in the poor countries. यानी कि व्यापार की आड़ में जो है वो धनी देश जो है वो निर्धन देशों के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। सो दीज आर द मेजर रीजंस, मेजर आर्गुमेंट्स गिवन अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। Okay, so what we can conclude, although there are many advantages or disadvantages, there are many arguments in favor and against international trade. The question is that our country cannot escape from international trade. अगर इंटरनेशनल ट्रेड के हानि भी है तो हम उससे बच नहीं सकते, हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही होगा for our development, for our technological, social, political, economic development. We have to be a part of the world trade. But the solution is that a country must identify its strengths and weaknesses. हर देश को अपने आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक तौर पर जो उसके स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी शक्तियां हैं या उसकी जो वीकनेसेस, कमज़ोरियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए।